हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसको बोला जाता है मूड एंड फिगर। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने सीखा था कि कॉन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन की मदद से हम लोग सेंटेंस लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो चीजों को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। आज ये एक छोटा सा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है मूड। तो जैसे आपको वो भी रीसेंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो मूड आपका कैसा हो सकता है। तो एनटीए ने एक तो रिजल्ट देने से बहुत डिले कर दिया है, राइट। तो मूड वैसे ही हमारा कैसा रहा है, खराब रहा है। बट यहाँ पे हमें बुरा या अच्छा ऐसी चीजें नहीं देखनी है। तो मूड हमारे दो टाइप के यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक क्वालिटी के बेसिस पे दिखाई देता है और दूसरा हमें कैसा दिखाई देता है, क्वांटिटी के बेसिस पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वालिटी क्वांटिटी किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चार कैटेगोरियल प्रपोजिशंस पढ़े हुए हैं, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चार कैटेगोरियल प्रपोजिशंस कौन से हैं हम लोग देखते हैं। ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। ठीक है, ऑल आता है ए की तरफ से, नो को बोला जाता है ई, सम को बोला जाता है आई और सम नॉट को बोला जाता है ओ। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी प्रपोजिशन की मदद से हम लोग हमारे मूड को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिगर। तो फिगर हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें पोजीशन देखी जाती है। किसकी पोजीशन देखी जाएगी, पोजीशन ऑफ द मिडल टर्म। मिडल टर्म की पोजीशन जहां पे भी होगी वहां पे हम लोग किसको देखते हुए चलेंगे, फिगर्स को देखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मूड के बारे में बताना चाहूंगी। तो मूड के एक ही रूल है, बहुत छोटा सा प्यारा सा रूल है, वो आपको याद रखता है। वो जैसे ही आपको आ जाएगा, आपको मूड आइडेंटिफाई करना अच्छे से आ जाएगा। तो मूड के हमारे क्या रूल्स है। तो पहले बोला हुआ है, चेक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड देन अप्लाई ए ई आई एंड ओ। तो ए ई आई ओ अभी हमने कैटेगरियल प्रपोजिशन के हिसाब से यहाँ पे आपने पढ़ा। ठीक है, ए ई आई को ही ध्यान रखते हुए हमें हमारी मूड को क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पर ए ई आई ओ किस तरीके से पता चलेगा, जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट हमें आएगा, उसी के बेसिस पर रह के ही हमें क्या आएगा, मूड आइडेंटिफाई करना आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट कैसा रहता है, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन। ये तीन चीजें जब आपको दिखाई देती है तब हमारे एक आर्ग्यूमेंट का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म वहां पे शो होता है। ठीक है, प्रीमाइस 1 जो है जिसको हम लोग मेजर प्रीमाइस बोलते हैं, प्रीमाइस 2 जो है उसको हम माइनर प्रीमाइस बोलते हैं और कंक्लूजन जो है उसको हम लोग सी के तरीके से डिनोट करते हुए चलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और उसमें आपको मूड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको बताना है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सो सम ए आर सी। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑल है, तो ऑल को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा प्रीमाइस 2 जो है उसके यहाँ पे भी ऑल दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारा जो कंक्लूजन निकल रहा है उसमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो सम को किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, आई के तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट हमें दिखाई दे दिया। साथ ही साथ में उसके बाद हमने क्या अप्लाई कर दिया, ए ई आई ओ जिस तरीके से था उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर अप्लाई कर दिया। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, मूड आइडेंटिफाई करना था। तो मूड हमारा क्या निकल गया, पहले सेंटेंस का था ए, दूसरे सेंटेंस का था ए और तीसरे सेंटेंस में हमारे कंक्लूजन में क्या दिख रहा था, आई। तो हमारा मूड क्या बन जाएगा, ए आई। ठीक है, सबसे इजी चीज है, आपको इसके अंदर कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत रहती नहीं है। फिर हमारा आ जाता है फिगर। तो फिगर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके थोड़े बहुत कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स आती है, तीन टर्म्स आती है। कौन सी तीन, मेजर, माइनर एंड मिडल। ये सारी तीनों की तीनों जो टर्म्स है वो क्या रहती है, दो बार हमारे सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई यहाँ पे अपीयर होती है।
मेजर टर्म जो रहता है वो मेजर प्रीमाइसेस में ही दिखाई देगा, माइनर टर्म जो दिखाई देता है वो माइनर प्रीमाइसेस में ही दिखाई देगा। मिडल टर्म जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग तो मिडल टर्म से ही बन रही है हमारी। तो मिडल टर्म जो है वो कभी भी कंक्लूजन के अंदर नहीं दिखाई देगा, बट प्रेजेंट इन बोथ प्रेमाइसेस, दोनों प्रेमाइसेस में हमें दिखाई देगा। और कितनी बार दिखाई देगा? ट्वाइस, 2 बार हमें वहां पे दिखाई देगा। माइनर टर्म जो है वो हमारे कंक्लूजन का सब्जेक्ट बन जाता है, और मेजर टर्म जो है वो हमारा प्रेडिकेट बन जाता है कंक्लूजन का। ठीक है, अब उसको किस तरीके से याद रखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो फिगर का डायग्राम है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये यहाँ पे हमारा एम जो है उसको क्या बोला गया है? मिडिल टर्म बोला गया है। ठीक है, एस जो है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइनर टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, और पी जो है उसको क्या बोला गया है? मेजर टर्म बोला गया है। ठीक है, अब देखो आपका डायग्राम किस तरीके से बन रहा है। तो देखो ये मिडिल टर्म का जो मैंने रेड रेड किया हुआ है वो फिगर आपको कैसी दिखाई दे रही है? एस तरीके से दिखाई दे रही है, स्लांट दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर मिडिल टर्म जो है वो यहाँ पे ऐसे सीधे दिखाई दे रहा है, बट कहाँ दिखाई दे रहा है? बैक में दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे सीधे दिखाई देगी आपको। ठीक है, फिर मिडिल टर्म जो है वो आपको फ्रंट में दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी ऐसे सीधे ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा फिगर 4 जो है वो यहाँ पे ऐसे कैसे दिख रहा है? थोड़ा स्लांट दिख रहा है, बराबर। तो यहाँ पे ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा था फिगर 1, ये था फिगर 2, ये था फिगर 3 और ये था फिगर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारी फिगर 1 जो है, ठीक है, उसमें मिडिल टर्म कहाँ कहाँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे फिगर 1 में मिडिल टर्म जो है वो पहले यहाँ पे आ जाते हैं सब्जेक्ट में, और उसके बाद किस पे आ जाते हैं? प्रेडिकेट पे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिगर 2 जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? मिडिल टर्म दोनों के दोनों कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? प्रेडिकेट में दिखाई दे रहे हैं। फिगर 3 जो है वहां पे मिडिल टर्म कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? दोनों में सब्जेक्ट में ही दिखाई दे रहे हैं। और फिगर 4 जो है वहां पे मिडिल टर्म एक पहले प्रेडिकेट में दिखाई दे रहा है और उसके बाद में कौन से में दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिगर ऑफ द कैटेगोरियल सिलोजिशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द टू प्रेमाइसिस, के दोनों प्रेमाइसिस के अंदर मिडिल टर्म की पोजीशन हमें कहाँ दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही हमारा फिगर क्या होता है? डिसाइड होता है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने बता दिया एम जो है वो मिडिल टर्म है, एस जो है वो माइनर टर्म है, और पी जो है वो मेजर टर्म है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये डायग्राम हम लोग याद कैसे करें? तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, ये आपका डिजिटली डी बन जाता है। ठीक है, डिजिटली डी बनने के बाद आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका ये वाला टर्म, अगर आप देखो मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आपका टर्म लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन जो है वो अगर ऐसे जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका क्या बन जाएगा? फिगर नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद अगर आपकी फिगर सीधी जा रही है, बट सीधी होने के बाद भी क्या है? बैक में खड़ी है, पीछे खड़ी है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका फिगर नंबर 2 बन जाएगा। उसके बाद आपकी जो लाइन है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? फिगर नंबर आपका 4 बन जाएगा। और आपकी लाइन अगर स्ट्रेट जा रही है बट वो फ्रंट में है, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी फिगर नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये फिगर का डायग्राम समझ आया होगा, मूड आपको समझ आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए आप हमें हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़े रहें उनके साथ, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, आपके जो लेक्चर्स है उनकी लिंक्स वगैरह मैं आपको वहां पे क्या करती रहूंगी? शेयर करती रहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी और उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है। फिगर का जो हमारा प्रपोजिशन है, फिगर कौन से बेसिस पे रह के हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। तब तक आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।